हेलो स्टूडेंट। आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। मतलब ये मान के चलो कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नियर कंप्लीशन में ही हैं। बस एक दो लेक्चर और बचे हैं। तो आज इस लेक्चर नंबर 23 में हम लोग बहुत फेमस टॉपिक करने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुना आपने बहुत बार होगा अपनी लोअर क्लासेज में भी, और हम भी बार बार बोलते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या चीज़ है और इसको कंप्लीट करने में हम कौन कौन से रूल्स पढ़ेंगे आज, और साथ साथ हर रूल का मैंने एग्जांपल भी देते जाना। ये N+L रूल, ऑबर रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं। तो हम लोग पहले रूल डिस्कस कर लेंगे। ठीक, रूल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद साथ साथ एग्जांपल चलाएंगे और पूरा टॉपिक कंप्लीट आज, और एक नेक्स्ट मुझे लेक्चर और चाहिए विद प्रैक्टिस, तो उसमें भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इन सबसे पहले आप एक माइंड मैप ये ट्रिक उतार लो। सब कुछ करने से पहले आप लोग इसको माइंड मैप लिखा मैंने, अपनी एनसीईआरटी में भी है, हर बुक में है। तो ये कुछ फंडे हैं कैसे हमने याद करना। ठीक है, सुनो ध्यान से। N1 का मतलब पहली शेल है, पहली शेल में 1s होता है, दूसरी में 2s 2p है, तीसरी में 3s 3p है, चौथी में 4s 4p 4d 4f है। आपने करना क्या है, ये सारा ऐसे ड्रॉ करके ऊपर से एरो लगाना है ऐसे। ये देखो एरो इसके थ्रू निकलता है, टॉप एंड टू डाउन ऐसे जाके, फिर हर में टॉप एंड टू डाउन जाना हमने ऐसे, टॉप एंड टू डाउन। ये देखो डाउन जा रहे हैं डाउन ऐसे, ऐसे जाके फिर हमने टॉप एंड टू डाउन ऐसे, टॉप एंड डाउन। ठीक है, ये एक बार उतार हुआ। लो जी शुरू करता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, एटम में न्यूक्लियस के बिना दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझा बिल्कुल? ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिट के बाद सबशेल के बाद ऑर्बिटल फिर स्पिन, ये उसका एक हायरार्की है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है। ठीक, ऑर्बिट के बाद सबशेल आई, सब लेवल, सब लेवल में आगे ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल में आगे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पर्सन है, मान के चलो एक एंटिटी है, पार्टिकल है। उसके अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लिखो जी, अरेंजमेंट मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल इन एन एटम। मतलब अरेंजमेंट, फिलिंग कैसे करनी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने ऐसे लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जब एक इलेक्ट्रॉन तो किस में जाएगा, पहली शेल के s, सब शेल के s ऑर्बिटल में, वो ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H ऐसे बोलूंगा। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का, उसका मतलब है इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। ये उसका n है, पहली शेल के s, सब शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने He लिखा है ऐसे, वो तो Z=2 है, उसमें हमें बता दो इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या लिखूंगा मैं, 1s2। उसका मतलब हीलियम की पहली शेल के s सब शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही लिखना है, तमें कुछ रूल ओबे करने होंगे। उसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इनमें से कौन सा रूल ओबे हो गया, कौन सा डिसओबे हो गया या वायलेट हो गया। वो मैं जब नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसी वर्डिंग वहां बोलूंगा, ऐसे टर्म्स वहां बोलूंगा जो आपको यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, चलो जी रूल नंबर 1 ए लिखो, N+L रूल। ठीक है,
एक याद रखना, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का नहीं, हीलियम, लिथियम, उसके बाद ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है आज या नेक्स्ट लेक्चर में मैंने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा के हर एक की एप्लीकेशन करनी है। N+L, इसको एक और नेम देते हैं बोहर बरी रूल, बोहर बरी रूल, ठीक है। ऐसे लिख लो, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, मोर देन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L की वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ N+L इक्वल आ जाए, किसी में इक्वल आ जाए, देन क्या होगा, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगी। ये N+L रूल है, किसी में लगा दो। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा कि एक अपने पास 4 ये है D और दूसरा है अपने पास 5 and P, ये है। देखो यहाँ पर 4 + 2 6 आ गया, 5 + 1 ये भी 6 आ गया, दोनों बराबर हैं, तो एनर्जी इसकी ज्यादा है। बहुत बार आपको ऐसा डिसाइड करना भी पड़ेगा कि किसकी ज्यादा है, 4D 5P, ठीक है। ये बाद में फिल होगा, ये पहले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि N इसका और इसी तरीके से जैसे 4S आ जाए और 3D आ जाए, यहां पर क्या लिखोगे, 4 + 0 और 4, 3 + 2 यहां 5। अब एनर्जी इसकी हाई है, ये एनर्जी वाला रूल है, बस एनर्जी वाला रूल है ये, मतलब इसको हम एनर्जी रूल बोलते हैं कि अगर हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में किसी दो सबशेल या ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करना है कि कौन सी किसकी हाई है किसकी लो है, तो हमने उसको ग्रुपिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने N+L रूल लगाना है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए कहीं ना कहीं, ठीक है, किए हुए। चलो पहला रूल खत्म है क्योंकि बनाने वाले हैं। बी, लो जी, ऑफबो रूल, ऑफबो प्रिंसिपल या ऑफबो रूल, यहां लिखो ऑफबो प्रिंसिपल, रूल या प्रिंसिपल। सबसे पहले ये वाला जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, मतलब साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। अब उसका मतलब, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने एक मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो उसमें क्या है, कितने तरह का मटेरियल लेके आते हैं, ब्रिक्स लेके आते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, लोहे की चीजें लेके आते हैं, और ना जाने क्या कुछ लेके आते हैं, तो वी कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। इसी तरीके से वेन एवर वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट, डिजाइन एन एटम विद द हेल्प ऑफ सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, तो हमने कुछ रूल्स ओबे करने हैं, उसको बोलेंगे बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब टू कंस्ट्रक्ट द एटम, हमने एटम को कंस्ट्रक्ट करना है, उसका मतलब हमने उसमें ऑर्बिट्स, उसमें सबशेल और उसमें ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन वगैरह फिल करने, तो उसको ऑफबो रूल बोलते हैं। बहुत बार हमें ये पूछा जाता है ऑफबो का मतलब क्या है, बिल्डिंग अप। रूल क्या बताता है, लिखो जी, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, पहले तो ये ध्यान रखो, ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट, ठीक है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। समझिए, मतलब हमने इतने सारे ऑर्बिटल की नॉलेज रख लेनी, सबकी एनर्जी का ऑर्डर हमने N+L रूल से निकाल लेना, किसकी हाई किसकी लो, लो वाले को पहले
भरना है इसको लो वाले को, ठीक है। इसका मतलब यहां ऐसे लिख लो, ऑर्बिटल विद लो एनर्जी filled first early than the orbital with higher energy, ठीक है। तो लो एनर्जी क्योंकि स्टेबल है उसको पहले भर लो, उसके बाद अपने हिसाब से बारी आती जाएगी, जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे बढ़ते 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 हम आगे चलते जाएंगे। और बेसिकली ये माइंड मैप इसी रूल का माइंड मैप है, इसी का मतलब हमने ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर डिफरेंट ऑर्बिटल या उनकी सबशेल को अरेंज करना हो, ठीक है, तो हमने ऐसे याद रखना। चलो ये माइंड मैप हमें क्या हेल्प करेगा, देखो लो जी, माइंड मैप हमें क्या हेल्प करेगा, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल सबसे पहले 1s आएगा, ये देखो, उसके बाद 2s आएगा, ये देखो, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, ये देखो, फिर 3p आएगा। हमें पता क्या लगता होता है 3s 3p 3d आएगा, नहीं आप चेक करो 3p के बाद 4s आएगा, ये गलतियां करता है। 4s के बाद 3d आएगा, n प्लस देख लेना, 3d के बाद 4p एंड 5s, ये लो, फिर आएगा 4d एंड 5p एंड आप इस तरीके से निकलना है, एंड ऐसे लिख लो 100। अगर अपने पास 30 इलेक्ट्रॉन हो, 30 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है 30 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कर्व अपने पूरा रटा होना चाहिए, तो हम 30 इलेक्ट्रॉन कहां तक फिल करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 30 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो 30 इलेक्ट्रॉन तक आपको पता होना चाहिए, 30 तक, ठीक है। चलो जी 30 तक आपको पता होना चाहिए। लो जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मैं यहां रुक गया, मुझे पता है 30 इलेक्ट्रॉन यहां तक पूरे हो जाते हैं, ऐड कर लो, 2 ये 2 4 हो गए, ये 10 हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 30 तक तो पक्का जाना होना चाहिए। उसके बाद 31वां आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3d फिल हो गया, 4p1, 32 33 34 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये सारा मतलब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन हम लोग डिजाइन करते जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो ऑब्बो रूल समझ आ गया, स्टेटमेंट आती है इसकी कि ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल हैं वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फिल होते हैं, उसका मतलब उन्हें लो वाले को पहले और हायर वाले को बाद में फिल करना है। अगर ऐसा नहीं है हम उसको बोलेंगे ऑब्बो रूल वायलेट हुआ। बाई चांस किसी में जैसे 4s 3d के बाद भर दिया, 3d पहले, तो हम बोलेंगे ऑब्बो रूल लगाया नहीं आपने, ऑब्बो रूल को इग्नोर कर दिया, इग्नोर मींस वायलेट, ठीक है, तो डिसओबे कर दिया हमने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। लो जी ये खत्म हुआ। लो बच्चे ये जो माइंड मैप था ये ऑब्बो प्रिंसिपल का माइंड मैप था, अब इसका कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये रूल हो गया, ये रूल हो गया। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बेसिकली जो ऑब्बो रूल है वो कई बार आपको पूछा जाएगा
किसके बेस पर है, तो हम बोलेंगे पॉलिश प्रिंसिपल और हंस रूल के बेस पर है ऑब्बो रूल। इसका मतलब ऑब्बो रूल अप्लाई करते हुए हमने इनका भी ध्यान रखना है। लिखो जी, तीसरा सी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको भी सुनो क्या है बोलिए। ठीक है, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, स्टेटमेंट यहां इसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहले 1926 में एक साइंटिस्ट है ऑस्ट्रिया का, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, और उसका पूरा नेम है वॉल्फगैंग पॉली। ये वॉल्फगैंग पॉली, ठीक। इसने क्या किया, जैसे मान लो हमने हीलियम रखा है, ऐसे हीलियम में Z इजिकल टू 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का 1s2 आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, 1s2 आ गया। इस 1s2 का मतलब मैंने एक ऑर्बिटल को ऐसे लिखा, ये 1s है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, ऐसे रख दिया। अब सबको पता है इसका बेस, ये रूल का बेस स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, यही है ना। तो इसका बेस क्या हुआ? स्पिन क्वांटम नंबर, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन ऑपोजिट है, अप डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ माइनस हाफ। इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन 1, इसको बोला मैंने इलेक्ट्रॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या करना, जितने भी क्वांटम नंबर है, n है, l है, m है, s है, इनकी वैल्यू निकालूंगा इन दोनों के लिए, ठीक है, इनकी वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? पहला इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1, क्योंकि ये n की वैल्यू, l s है ना, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी 0 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वही -l से +l 0, ये भी 0, बट अब क्या है, अप स्पिन डाउन स्पिन, सही है ना। एक की वैल्यू, वैसे तो किसी की भी लिख लो, एक की वैल्यू मैंने ये लिखी और एक की वैल्यू मैंने ये लिखी, ऐसे लिख दी। इसका मतलब हमने ये देखा कि जो 3 क्वांटम नंबर है, 3 सेम है और 4th डिफरेंट है, यही रूल है, यही रूल है, यही रूल है। एक एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फिर से सुनो, किसी एक एटम में, एक एलिमेंट के एक एटम में कोई से 2 इलेक्ट्रॉन देख लेना, कोई से 2, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम, ज्यादा से ज्यादा 3 सेम हो सकते हैं, 1 2 3, चौथा पक्का होगा। ये स्टेटमेंट है, लिखो जी, इन एन एटम no 2 electron can have same set of all 4 quantum number if 3 same, मतलब जैसे मान लो n l m, वैसे m को ना ml बोलते हैं, मतलब मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, जैसे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो वहां एम एल लिखा होता है सेम। बट जो चौथा है स्पिन, जिसको मैं एम, जिसको अपने एम एस बोलते हैं, ऐसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी डिफरेंट, ये पक्का डिफरेंट होगा, ये रूल है। अब इसका बेसिस क्या है? बेसिस इसका ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, तो ऑल्सो मतलब या तो बेसिस लिख लो, या ऐसे लिख लो कि ये रूल किसी और एंगल से भी एक एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? एन
orbital can have maximum 2 electron with opposite spin। मतलब जैसे अपने एक ऑर्बिटल को ऐसे या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सही है। अब वायलेट कैसे होगा? अब कई बार तुम पूछ लेंगे इनमें से कौन सा किस में ये रूल नहीं लगा। अब ये रूल कब लगेगा? नहीं लगा। वायलेट कब होगा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब वायलेट होगा? ये तो सही है ना, ओबे है। मान लो दोनों ही ऊपर लिख दिए, दोनों ही नीचे लिख दिए, इसमें नहीं लगा। इनमें हमने ये बोला कि ये रूल वायलेट हो गया, डिसओबे हो गया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों की स्पिन ऑपोजिट है। वो चाहे आप पहले वाला ऊपर ये नीचे, चाहे ये यहां ये नीचे कर दो ये ऊपर कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन ऑपोजिट है, उसी के कारण स्पिन क्वांटम नंबर पक्का डिफरेंट होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। फिर से सुन लो, किसी भी एटम में कोई से 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं। तो ये रूल कौन सा था? हाँ जी बोलो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली साइंटिस्ट का नेम है। फिर एक्सक्लूजन क्या हुआ? यस, एक्सक्लूजन क्या हुआ? एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड करना। अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में देखें उसका मतलब होता है बिना, बिना इसके, एक्सक्लूजन। हाँ जी, यहां पर ऐसे लिख लो, एक्सक्लूजन का मतलब लिखो, मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सक्लूड के बिना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पॉली ये बोलता है कि इन एनी एटम 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम, मतलब जैसे एन, एल, एम, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्पिन, दैट इज स्पिन जो एम एस है इज एक्सक्लूडेड इसके बिना। इसका ये मतलब है। ठीक है, हमने स्पिन को एक्सक्लूड कर दो, वो तो डिफरेंट आना ही आना पक्का, उसके बिना जो 3 बचे हैं वो सेम है। तो पॉली ये बोलता है कि स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सेम हो सकते हैं, तो एक्सक्लूडेड प्रिंसिपल बन गया, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, ये रूल हो गया, हंस रूल। ये भी देखते हैं क्या कौन सा रूल है ये, हंस रूल। ठीक है, लो जी, हंस रूल हम लोग देखते हैं। हंस रूल, लो बच्चे, चौथा रूल है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सब टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, स्टेटमेंट लिखेंगे तो टर्म्स से कोई दिक्कत नहीं। लो बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हंस रूल किस में अप्लाई होता है? इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। पहले ये समझो क्या होता है। पहली बार वर्ड सुना, कभी नहीं पहले बोला मैंने। ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, मतलब इक्वल एनर्जी, उसका मतलब जिसमें n प्लस एल सेम है, यही ठीक है। ठीक है, या ऐसा बोल दें कि ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल
ये लो, सेम सबशेल ऑफ nth शेल, ये लो, इक्वल एनर्जी वाले को डीजेनरेट बोलते हैं। देखो बात समझ में आ गई कि वो ऑर्बिटल जो किसी सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं। एग्जांपल देखो, एक पी सबशेल है, उसमें आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। ये तीनों के तीनों डीजेनरेट हैं। ये देखो एस में तो होता ही एक है, जिनमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। डी है जैसे, सबको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्रायो यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक स्पेशल सा होता है डी जेड स्क्वायर। ये सारे के सारे डी जनरेट हैं। और इसी तरीके एफ में 7 होते हैं। ये रूल कभी भी एस ऑर्बिटल पे नहीं लगता, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल ही एक है, पी डी एफ में। ठीक है, ओके। सपोज मैंने यहां पर पी 3 कर दिया। देखो जब पी 1 होगा ऐसे, तो हम इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, P2 बना दिया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसमें लेके जाऊं या मैं इसमें लेके जाऊं। रूल बोलता है नहीं, रूल बोलता है सिंगल सिंगल करो, एक ही करो। पहले सिंगल सिंगल फिल करो। एक और ऐड किया, 3 हो गए ना, ये देखो एक और। मान लो मैंने D5 लिखा यहां पर, तो ऐसा कभी नहीं, पहले हमने सिंगल सिंगल फिल करना सब में। अगर 6 आ गया देन पेयरिंग करनी है। बात समझ लो, ये रूल है। ओबे कब नहीं होगा? अगर आपने P3 को इकट्ठे कर दिए, 2 यहां पर 1 यहां पर, वो डिसोबे हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ओबे कब हो गया? 3 है तो सिंगल सिंगल भरो, 4 है तो सिंगल 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 भर के फिर पेयरिंग करो। ठीक है, 6 है तो सिंगल 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 भर के फिर इसकी पेयरिंग करो। 7 है तो सिंगल 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 भर के 8वां हुआ तो पेयरिंग करो। लो जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल में तब तक हम लोग पेयरिंग नहीं करते जब तक हर ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाई नहीं होता। ये इसकी स्टेटमेंट है। लो जी, ये सारा फंडा समझ में आ गया। मैं हंस रूल की आपको स्टेटमेंट लिखवाता हूं, फिर एग्जांपल हम लोग और करेंगे, फिर इसके यूज भी करेंगे साथ साथ। लो जी, इन डीजेनरेट orbitals pairing of electron in orbital will not occurs until each occupy सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये इसकी स्टेटमेंट है। या ऐसा भी लिखा होता है, ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन बिफोर द pairing takes place in degenerate orbital। दोनों में से कोई देख लो, मतलब एक ही है। ठीक है, कि जब तक हम सिंगल सिंगल नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, उस सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करने के बाद हमने पेयरिंग करनी है। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, लॉजिक एग्जांपल। देखिए यहां पर मैंने P4 लिखा है ऐसे। हमें पता है कि
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तो रूल अप्लाई करें तो पहले सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, 4 है, पेयरिंग होगी, ये करेक्ट है, ये ओबे है, ठीक है। ये सारे एनर्जी बराबर है, उसमें चाहे ये डबलिंग यहां कर दो, ये डबलिंग यहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहले वाले करना है, बिल्कुल गलत। एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, पी एक्स 2, पी वाई 1, पी जेड 1, ऐसे लिखते हैं। वो चाहे पी वाई 2 लिख लो, प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे ये रॉन्ग है, उसको पता क्या बोलोगे कि हंस रूल वायलेट हो गया, ओबे नहीं हो, वो रॉन्ग है। D7, लो जी। तो हम क्या करेंगे, अब सही वाले लिखते हैं बस, तो कि गलत वाला तो देखो सही वाला लिख लोगे तो बाकी सारे गलत है। 7 है तो पहले सिंगल सिंगल फिल करो, पेयरिंग उसके बाद होगी, ठीक है। अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बचे, ये सिंगल है, अनपेयर्ड, मतलब n की वैल्यू इसमें 3 आई। तो अगर अपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो उसका फार्मूला है N+2, फार्मूला है, करवाया हुआ मैंने कहीं। तो यहां पर अपने क्या करना, 3 और 3 + 2 5 और 15, तो ये √15 इसकी वैल्यू आ गई बोहर मैग्नेटन। ये क्वेश्चन बहुत प्रीवियस ईयर में है। ये वाले क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक हमें सारे रूल फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, उसमें हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको F10 पूछता हूं। ये लो क्वेश्चन मैंने ये पूछा, F10 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं F10 में। तो जा बोहर मैग्नेटन की वैल्यू आपको पूछ ली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसी बहुत चीजें आती है। F10 है तो उसमें हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ठीक है। चलो करते हैं, एक बार आप ट्राई करो। सबसे पहले ये सोचो कि F10 में जो F है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। जब F में 7 होते हैं, तरीका समझ लो। F के लिए L की वैल्यू 3 है और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो 2l+1 है, तो 2 × 3 + 1 7 आ गया। तो हमने 7 बॉक्स बना दिए। रूल ये बोलता है, हंस रूल के सातों में पहले सिंगल सिंगल फिल करो, 7 सिंगल हो गए। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, ठीक है। एक कितने हो गए, 6 है ना, एक और कर लो, ये लो 7 को फिल। तो हमारे पास 10 है, पेयरिंग तो करेंगे 1 2 3, यहाँ अनपेयर्ड ये बचे हमारे पास n की वैल्यू 4 बची। तो इसका मतलब अनपेयर्ड तो यहाँ पर 4 बचे और उसके अकॉर्डिंगली हमने वो फार्मूला जो भी मैंने बताया 4 + 2, ठीक है, ये 6 आ गया और 24 का रूट हमने कर दिया। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ। लो जी, हंस रूल हमें क्या हेल्प करेगा, हंस रूल हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। चलो जी, इस रूल का यूज लिखो, हंस रूल का यूज लिखो। ये रूल क्या बताएगा हमें, यूज क्या है, ऐसे लिख लो, यूज ऑफ हंस रूल। नंबर पहला, टू फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n दूसरे वाला। दूसरा, टू कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पेशेस, मतलब μs रूट ऑफ द n+2। तो उससे हम लोग ये जज करेंगे कि एक एलिमेंट कितनी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसमें कितना को मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है,
या रिपेल करता है। ये हेल्प करेगा तुम्हें, ये वाला हेल्प करेगा, हंस रूल। तीसरे नंबर पे मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी ये लो, वो होती है 2s + 1। फिर s क्या है? टोटल स्पिन, कराया हो गया। s क्या है? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दो ±½ से। जनरली सिंपली हम n/2 लेते हैं क्योंकि ये तो लेना ही होता। तो यहां पर 2 × n + 2 + 1 ये कट गया और यहां पर आंसर 1 आ गया। इस रूल के अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट बेस्ट है जिसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है। इस रूल की तभी तो बोला हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस n+ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। यही लिखो इसके ऐसे n+1 शुड बी मैक्सिमम। मतलब वो स्टेबल है जिसमें अनपेयर्ड मैक्सिमम हो। अनपेयर्ड सिंगल सिंगल ज्यादा होने चाहिए, उसको स्टेबल बोलते हैं। अब रीजन लिखो ऐसा क्यों, क्यों सिंगल सिंगल होना चाहिए? यहां लिखो वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपेल करता है, अब देखिए अगर आप लोग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ये फिल करोगे, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और अगर आप 2 में अलग अलग सिंगल सिंगल फिल करोगे तो यही मोर स्टेबल हुआ। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना मोर स्टेबल है देन पेयरिंग से, क्योंकि वो दूर चला जाएगा तो उसमें रिपल्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव रिपेल करते हैं, इसलिए हमें दूर दूर रखना। तो उनकी सिंगल जो ऑक्यूपेंसी है, सिंगल ऑक्यूपाई करना हमने सबसे ज्यादा रखना है। ठीक है, ये इसका यूज है। लॉजिक क्या है इसका यूज है, ये देख लिया हमने। तो सिंगल ऑक्यूपाई करना इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चे हम लोग आज इन सारे रूल को पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। लॉजिक अब आएंगे एग्जांपल। ठीक है, सीधे वाइज चलेंगे। यहां पर आप लिख लो इधर z की वैल्यू, जैसे मैंने 1 लिखी, इधर z और इलेक्ट्रॉन है वो एक ही बात है। यहां लिखेंगे हम लोग एलिमेंट, हाइड्रोजन है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हमें पता है 1s1 लिखना। ठीक है, एक चीज और, इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखेंगे, एक ही तो है। यहां ये लिखेंगे कि ये पैरा है या डाया है, ये पैरा है। समझो क्यों? अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है। अगर पेयर्ड है तो डाया है। ठीक है, पेयरिंग मतलब डबल डबल। डाया का मतलब हम लोग मान लो किसी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, और पैरा का मतलब किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये ध्यान रखना। इसमें तो 1s1 है, मतलब जब भी कभी आप इसको शो करोगे तो ऐसे 1s नीचे लिख के इस तरीके से शो कर दोगे। समझ आ गया? बिल्कुल। तो एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, एलिमेंट हीलियम, 1s2 लिख देना, ऑर्बिटल भी एक ही है, डाया है। चलो, हीलियम नोबल गैस है। 3 लिथियम, 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है। 1s2 फिल किया, उसके बाद 2s1 आएगा, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। शेल दूसरी शुरू होगी, ऑर्बिटल 1 और 1 2 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में है तो ये पैरा है। चलो जी, चौथा बेरिलियम, 1s2 है,
2s2 है, ऐसे कॉमा लगाया तो जहां भी 1 के बाद 2 शेल चेंज हो जाए तो कॉमा लगाना है। ऑर्बिटल इसमें दो ही हैं, एक और एक, दो है ना, दो, और सारे पेयर्ड है, डाया है, डाया, सारे पेयर्ड हैं तो डाया है। ठीक है, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता सारा बिल्कुल ठीक है। कई बार हम लोग इनको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे क्योंकि ये 1s2 नोबल गैस का है, इसको भी तो यहां ऐसे लिख देते हैं He ब्रैकेट में लिख के नोबल गैस, तो 2s1 ये भी चलता है, इसको He ब्रैकेट में लिख के और 2s2 ये भी चलता है, ये नोबल गैस के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, चलो आगे। नेक्स्ट है 5 होता है बोरॉन। बोरॉन 1s2 है, कॉमा 2s2 है, आप देख लेना 2s के बाद 2p आता है, तो यहां पर 2p1 लिखेंगे, 2p1 चाहे x1 y1। ऑर्बिटल देखना 1 2 3, यहां ये अब दूसरी शेल चलती है, शेल इसमें दो है क्योंकि पहली शेल, दूसरी शेल में दो सब शेल आ गई है। ऑर्बिटल इसमें 3 है, 1 2 3, ये पैरा है, पैरा सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 6 कार्बन है, 1s2 है, 2s2 है, और यहां 2p2 लिख दिया मैंने, क्या लिखा 2p2। लो बच्चे यहां ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ये हमने ध्यान देना भी ठीक है या गलत है कैसे। सबसे पहले ये बताओ तुम्हें क्या लगता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोचो, मोस्टली बोलेंगे 0 कि सर 2 ये 2 ये 2 ये। आंसर है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। क्यों? 1s2 2s2 2p जो है ऐसे 2p ये तो 3 बॉक्स बनाऊंगा मैं, ये देखो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करूंगा, ये देखो 2 अनपेड। अच्छा फिर ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल बोलोगे सर 1 2 3, नहीं मैं बोलूंगा 1 2 3 4, ये इसके अकॉर्डिंग चलो, ये पैरा है। कभी भी ध्यान रखना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना हो तो ये वाला सही होता है, ये है होता तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन उतनी सही नहीं है जितनी इसमें 1s2 2s2 2px1 2py ऐसे लिखते हैं इसको। 7 नाइट्रोजन, फिर लिखो 1s2 2s2 2px1 y1 2pz1, ये पहली शेल है, ये अभी दूसरी शेल चलती है। ऑर्बिटल देखोगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, लेकिन अगर आप शेल देखोगे इसमें वो 2 ही हैं, एक और पूरी 2 चलता है ना। और अगर आप सब शेल देखोगे तो सब शेल इसमें एक ये रही, एक ये रही, एक पूरी सब शेल है, ये 3 ऑर्बिटल की एक सब शेल है, तो 1 2 3 शेल इसमें 2 है, सब शेल इसमें 3 है, और इसमें 5 है। टेक्निकल बातें ढूंढते रहो, पहला तो है ही तो ज्ञान बढ़ती है ना, देखो 1 2 3, 8वां ऑक्सीजन। ठीक है, लो जी 8वां ऑक्सीजन, उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। लो बच्चे 8वां 1s2 2s2 2px 2py 2pz। पहले हमने क्या किया 8 ना टोटल, सिंगल 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 भरोगे, यहां पेयरिंग होगी तो उसको 2 कर दो 1 1, ये रहा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 5
अनपेड अभी 2 हैं इसमें, तो ये पैरा है। बहुत बार ऐसे भी लिखा मिलेगा ये वाला 1s2 2s2 2p4, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, गलत नहीं है वो। तो ये मोर इंफॉर्मेटिव है, ये थोड़ा लेस है, चले तो सही है सब। जहाँ इसको ऐसे लिख देंगे, हीलियम लिख के ऐसे, और 2s2 2p4, वो तो हमने रूल लगा के कि 4 जो हैं वो फिर सिंगल सिंगल भर के पेयरिंग करेंगे, तो हमने उसके हिसाब से चलना है। 9th फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5, समझेगा, 5 सिंगल 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 3, देन पेयरिंग 2 बार सिंगल। तो ऑर्बिटल तो इसमें देखो कितने होंगे, ऑर्बिटल तो वही है 1, ये py2 आ गया, 5 ही रहेंगे, पैरा है, पैरा है, ओके। 9 हो गया, चलो जी अब 10 करते हैं। नियॉन, नेक्स्ट, पहली नोबल गैस हीलियम थी, अब दूसरी नियॉन आ गई। 10 नियॉन, Ne नियॉन, 1s2 2s2 2p6, तो जी एक सब शेल, ये सब शेल, ये सब शेल, शेल इसमें 2 हैं, सब शेल इसमें 3 है, 1 2 3 शेल, मतलब जहां तक n सेम रहता है। लॉजी ऑर्बिटल्स, एक इसमें 3 इसमें 5 है, सारे पेयर्ड हैं, ये डाया आ गया। 10 हो गई। सोडियम, जो अब तक आप लोग ऐसे 281 बोलते थे, +1 में ये नहीं चलता, यहाँ आएगा ऐसे 1s2, कंप्लीट भी लिखते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ कॉमा लगाना, यहाँ कॉमा लगाना, क्योंकि ये सेम शेल है, शेल चेंज होते तो कॉमा लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाना। ऑर्बिटल कितने इसके, देखो ऑर्बिटल एक ये रहा, एक ये रहा, 3 यहाँ पर है, एक ये रहा, तो 1 1 2 3 5 और 1 6, ठीक है। शेल कितनी है इसमें, शेल है एक, ये दूसरी और ये तीसरी शुरू होगी। सब शेल कितनी है, 1 2 3 4, ये पूरी एक सब शेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, ये पैरा है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो आगे जाके जो नेक्स्ट हमने चैप्टर करने पीरियड टेबल, उसमें जो भी ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स बनते हैं वो सारे इससे बनते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, ये याद रखना, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, नियॉन लिखिए इकट्ठा नोबल गैस और 3s1 लिख लो, कई बार टाइम की शॉर्टेज होती है, ऑब्जेक्टिव में सीधे से लिखे होते हैं, क्योंकि ये नियॉन है ये वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, 11 शुरू हो गया, होमवर्क देता हूं यहां पर, 12 भी खुद करना, 13 भी खुद करना, 14 15 16 तक खुद करो, 17 में कराता हूं, 18 कराता हूं, ये लो जितनी जगह आपको चाहिए, 2 लाइनें, मतलब एक के लिए छोड़ लो, गिन के 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, यहां छोड़ के ये 17 करता हूं, लो जी 17 करता हूं, 17 क्लोरीन होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसे लिखो। पावर के लिए करो, 17 बननी चाहिए, 2 2 ये 4 होगी, 4 10 होगी और 7 17 होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 5 1 6 और 3 9, इतने ऑर्बिटल है इसमें। जब p5 लिखा तो ऑड आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये पक्का अनपेड है, ये पैरा है। बात समझ में आ गई। 18 18 आर्ग,
बस P6 कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऑर्बिटल 9 ही है, डाया है पर आर्गन आ गया। आर्गन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 18 लाइन लगा दो वैसे ये क्यों लाइन लगाई मैंने, यहां से कुछ नई चीजें शुरू हो। कौन सी नई चीजें? देखो 19 आता पोटेशियम है के। सबसे पहले ये देखो 3p के बाद क्या आता है, मोस्टली बोलेंगे 3d। लो जी 3d के बाद क्या आता है 4s। अब देखो थर्ड सेल में 3d आना चाहिए लेकिन 3d भरता नहीं है क्योंकि इसमें n प्लस l की वैल्यू 3 प्लस 2 इसमें 5 है, 4 प्लस 0 इसमें 4 है, तो हम इसको पहले भरेंगे। जो मैंने अभी तक आपको बात बताई, पोटेशियम में 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 3d अभी खाली पड़ा है, लेकिन 4s1 है। ये ध्यान रखना आपने, चाहे मत लिखो, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है क्यों लिखो, बट बता दिया मैंने खाली पड़ा है, लेकिन 4s पहले बढ़ गया। ये पैरा है। ऑर्बिटल में अगर ये देखोगे, इसको काउंट नहीं करना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये काउंट कर लो, 10 हो जाएंगे। पोटेशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s में गया। बात समझ आ रही? 20 कैल्शियम। अब देखिए इतने को मैं आर्गन लिख सकता हूं ऐसे। स्कूल्स में जब भी आपके स्कूल के एग्जाम होंगे, आर्गन मत लिखना, ये पूरा लिखना है। 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आएगा, ऐसे कई 3-4 आएंगे 4-5 नंबर के, तो आपने ये पूरा लिखना डिटेल वाला। ये ऑब्जेक्टिव में चलता है। यहाँ 4s2 आएगा ऐसे, ये आया है 21 स्कैनेडियम। स्कैनेडियम स्कैनेडियम ये लो, ठीक है। देखो अब आर्गन लिखोगे, 4s2 तो हमने भर ही दिया, 3d यहां पर खाली पड़ा था, ये 3d अब 1 आएगा, ये सही है। लिखना पहले, क्योंकि 3d यहां खाली पड़ा था, वो भर के फिर अपने 4s, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके कभी भी अगर आपने ऐसे लिख दिया 4s2 और 3d 1, ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे कैसे हो गया, पहले 3d फिर चौथी फिर तीसरी, होगी ना गड़बड़ सी। नो, लिखने में हमने ऐसे लिखना 3d 4s2, लिखना ऐसे ही है। 3d तीसरी शेल का पार्ट है, पैरा है, सही है बिल्कुल। लो जी, इसके बाद हम लोग चलते जाएंगे 22। ये है टाइटेनियम, Ti टाइटेनियम। 22 इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 है। आर्गन लिख दो 1s2 2s2 3p6 तक। अब इसमें 3d2 आएगा, 4s2 आएगा। ये ध्यान रखना, ये जो 3d2 है, ये ऐसे 5 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान रखना, 2 अनपेयर्ड है। 3d2 का मतलब पेयरिंग नहीं है, सिंगल सिंगल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्गन तक देख रहे हो कितने हैं, आप पीछे चेक कर लेना, 2 ये ऐड कर दो और एक जो 4s वाला यहाँ वो ऐड कर देना, तो मतलब अपने हिसाब से काउंट करते हैं। इतना मैं बताता जाऊंगा, ये पैरा है, ठीक है। ऑर्बिटल सीख लो, चाहे आगे मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं, वो सारे बॉक्सेस काउंट करने होते हैं। वेनेडियम, वेनेडियम बस 3d3 4s2 3d3 का मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ 3 होंगे, और ये पैरा है,
इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, ये देखो, ये 3 यहाँ, एक एक यहाँ भरोगे ना, 5 बॉक्स है, सिंगल सिंगल करोगे, ये वाला। समझ आ गया। अब राजे क्रोमियम लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? क्रोमियम। 24 है, क्रोमियम है, स्टार लगाना है, एक्सेप्शन है, ऐसे लिखो। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं हम लोग? हम तो ये सोच रहे हैं आर्गन 18 और ये 3D 4s2 और ऐसे इसके नीचे लिख दो ये लॉन्ग है। होना तो यही चाहिए था, ठीक है। फिर करेक्ट क्या है? करेक्ट इसमें ये है, यानी इसे लिखना बिकॉज एक रूल है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड मोर स्टेबल है। और स्पेशली एग्जैक्टली हाफ फील्ड कौन से? जैसे P3 आ जाए, D5 आ जाए, F7 आ जाए, मतलब जो सबशेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जैसे 3 है, 5 है, S1 नहीं, ये लगता है ये रूल एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला। तो इसमें देखो ये 3D 4 है, 4s2 है, तो हमने क्या करना है, इसको सही लिख देना, AR 3D 5 बना के इसका इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, 4s1, तो ये एक्सेप्शन है। अब ये करेक्ट है, ध्यान रखना, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें D5 ये देखो एग्जैक्टली हाफ है। और इसके बच्चे हम लोग कई बार ये पूछते हैं कि ये साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये बातें कैसे आई? एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो n की वैल्यू 4 आई, उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक मोमेंट जो था μs वो 4 + 2 ये निकाला। बट जब उन्होंने एक्चुअल में देखा तो 5 इसके अनपेड है, 1 इसका अनपेड है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 आई, तो उसके अकॉर्डिंगली 6 + 2 8 और ये √48 आया, और ये एक्सपेरिमेंटली मैच कर गया। ऐसा नहीं होता कोई सोचो आपके साथ ये कोई गैस है, नो, साइंस में हर चीज एक्सपेरिमेंट के बेस पे होती है, देयर इज नो गैस, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ एक्सेप्शन क्रोमियम की लिखी हुई है। अब कॉपर की भी आएगी, करते हैं बस। 24 हो गए, 25 26 27 ये नॉर्मल है सारे, ठीक है। तो आगे जाके 29 में एक्सेप्शन आएगी। 25 लिख लो पहले, 25 मैंगनीज होता है, ये आर्गन है, और ये 3D 5 4s2 है, नॉर्मल है, और ये पैरा है। इसमें ये जो D5 है ये 5 ऑर्बिटल हैं, इसमें सब सिंगल सिंगल है, ये पहले एग्जैक्टली ऑर्बिटल, वो जो सिंगल था डबल कर दिया, यहाँ आयरन है, फिर आएगा कोबाल्ट, फिर आएगा निकल, 26 27 28, आराम से चलते जाओ, ये सारा खुद लिख लेना। यहाँ आएगा 3D6, इधर आ जाएगा 3D7, इधर आ जाएगा 3D8, रूटीन में चलता जा रहा है सारा, रूटीन में चलता रहता है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी सारा ये आगे वाला फिल कर लेना, ये सारा मैंने लिख दिया, ये सारे पैरे ही हैं, अभी कोई पेड़ तो 8 में सिंगल सिंगल आएंगे। 29 लिखता हूं, वो कॉपर होता है, ये फिर एक्सेप्शन है, ये फिर एक्सेप्शन। देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में तो देखो आप 8 के बाद 9 आना चाहिए, ऐसे 3D9 4s2, इसको ऐसे लिख दो, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताता हूं अभी, क्यों रॉन्ग है, बिकॉज फुली फिल्ड सब शेल कहीं भी S2 आ जाए या P6 आ जाए,
D10 आ जाए, F14 आ जाए, ये मोर स्टेबल होती है, ये लो मोर स्टेबल। तो हमने क्या करना है, इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आर्गन लिख के और 3D10 लिख देना, मतलब 9 का 10 बना दो और 4s1 आ गया। ये फिर एक्सेप्शन होगी, इसके भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए और ये करेक्ट है। तो 2 एक्सेप्शन आई क्रोमियम की, कॉपर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑब्जेक्टिव में आती है, हर स्कूल के एग्जाम में आती है। 29 हो गया। दिस इज ब्राइट फुली फिल्ड मोर स्टेबल, ये देखो D10। लो बच्चे लास्ट 30 जिंक। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, अब तो देखो D10 तो हो गया, 4s2 रहेगा, ऐसे लिख लो आर्गन 3D10 4s2, सारे के सारे फील्ड है तो इसको डायल लिख दो, ठीक है। बाकी जो सब सेल हैं, शेल हैं, वो तो शुरू मैंने सिखाई है, बाद में इग्नोर कर दी। तो हमने आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 से 30 तक कर लिए, रिलेटेड प्रॉपर्टीज कर ली, एग्जाम्पल कर लिए, रूल्स कर लिए। तो जो मैंने आज डिसाइड किया था वो सारा हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारी एनसीईआरटी का ये 2.6.4 इन 3 पार्ट था, एनसीईआरटी पढ़ भी लेना। अगली क्लास में काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 24 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे, क्योंकि उसमें मैंने आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करवाने हैं, कैटायन के, एनायन के, कुछ नई चीज़ें और करवाऊंगा, साइज वगैरह, ठीक है। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक भी फोटोन ऐप डाउनलोड नहीं की, फिर से सुनो, फोटोन ऐप, तो वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फोटोन ऐप का लिंक दूंगा। तो आपने वो डाउनलोड करके OTP लेके रजिस्टर करके मेरे से बैच कोड मांग लेना क्योंकि फोटोन की ऐप के थ्रू हम लोग सारा आपको ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल देते हैं, जिसमें नीट लेवल का, JEE लेवल का, एडवांस लेवल का, बोर्ड लेवल का, प्लस उसमें स्टडी मटेरियल उसी के थ्रू है, लेक्चर भी जो पिछले पुराने भी जो सारे मेरी फोटोन की ऐप के थ्रू चलते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें। और NCERT सारी पढ़ो डिटेल में, हर टॉपिक। क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि वो सारा लेक्चर क्वेश्चन का ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बेस पे कोई टॉपिक हुआ तो समझा दूंगा। ये जो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इनको एक पेज के ऊपर लिख के, खुद याद करके लिख के, शीट बना के, तो इसको अपने रूम में स्टिक नोट्स बनाओ, डिस्प्ले करो, ताकि आपको इसके बेस पर अगले लेक्चर्स में प्रॉब्लम कोई ना आए। पीरियोडिक टेबल है उनमें ना आए, वैलेंसी में ना आए, जहाँ लोग केमिकल बॉन्डिंग में जितनी भी फीचर्स हैं वो इनमें ना आए, ठीक है। तो ये सारा रिवीजन करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस, एंड अगली क्लास में, अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक से मिलते हैं। ओके, टेक केयर।